चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1B ट्रिकोणमिति का है। ठीक है, त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 1B के 4 नंबर क्वेश्चन है। सत्य को चुने, इसमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। कैसे पता करोगे। कॉस साइन 30 का मान क्या होता है। साइन 30 का मान सबसे पहले लिखोगे। साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या कॉस 30 का मान 1/2 होता है। नहीं, कितना होता है। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2। क्या ये बराबर है। नहीं है, तो ये गलत है। क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, सत्य नहीं है, असत्य है। आप देखो साइन 30 का मान 1/2 है। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। क्या यह सत्य है। नहीं, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/√3 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, सत्य हो गया। आप देखो साइन 30 का मान यहाँ पे 1/2, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। तो देखो 1/2 यहाँ भी और यहाँ भी 1/2, मतलब ये दोनों बराबर है, तो सी वाला सही है। फिर चेक करो डी नंबर। डी में साइन 30 का मान 1/, क्या होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2। साइन और tan 60 का मान क्या होता है। tan 60 का मान होता है √3। क्या ये बराबर है। नहीं है, तो ये भी असत्य है, गलत है। ठीक है, आप देखो साइन 30 का मान 1/2 और सेक 60 डिग्री। सेक 60 नहीं याद है, कॉस 60 डिग्री याद है कि भैया कॉस 60 डिग्री क्या होता है। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। तो इसका उल्टा कर दोगे तो ये केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, केवल 2 होगा। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2, क्या बराबर है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर कह रहा है कि tan 30 का मान क्या होगा। तो बताओ tan 30 का मान क्या होगा, दिखाई दे रहा है आपको। tan 30 का मान क्या होगा। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, बता दो। साइन 0 डिग्री क्या होता है। साइन 0 0 ही होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, समझ में आया। अब यहीं पे बता दो cos 0। देखो साइन 0 cos 0 में कंफ्यूजन होता है, तो साइन 0 हमेशा 0 होता है, cos 0 1 हो जाता है। ठीक है, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा है, तो बताओ tan 60 का मान क्या होता है। tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर 60 डिग्री, जो tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है √3 होता है। √3 का भी स्क्वायर करोगे, क्यों करोगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है। स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब कि दूगो है। ठीक है, tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब कि tan स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री, दूगो tan स्क्वायर 60 डिग्री है, इसी को मिलाकर tan स्क्वायर केवल लिखा हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 का मान √3 होता है, इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा। कैसे 3 बचेगा, मान लो कि देखो यहाँ पे बता देते हैं, √3 का स्क्वायर हम करते हैं। ठीक है, तो √3 गुना √3 होगा कि नहीं होगा। 3 में 3 से करोगे 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, इसलिए वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ में आया। आप देखो यदि a/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री, यहाँ पे शर्त रखा है, कंडीशन रखा है, क्या है कि यदि a/2 अगर 15 डिग्री है तो cot a का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे cot a का मान बता दो, यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a/2 है, तो 15 दूना 30, a का मान यहाँ पे 30 डिग्री हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे रखेंगे cot की जगह पे cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री क्या होता है बताओ। cot
30 डिग्री क्या होगा, जो मान tan 30 का होगा उसका उल्टा होगा। तो tan 30 डिग्री 1/√3, देखो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, ठीक है। इसको उलट दोगे तो cot 30 का मान चला आएगा। हम बार बार ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है कि cot 30 का मान हमें नहीं याद है, याद है, लेकिन हम बार बार ऐसे क्यों कर रहे हैं कि केवल साइन कॉस और tan का मान याद रखना, क्योंकि यही मेन है, साइन कॉस और tan ही मेन है, ठीक है। इसका मान याद कर लोगे तो आराम से cot sec और cosec का मान आप लोग बता दोगे, समझ में आया। अब देखो tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है, यहाँ पे साइन 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दोगे क्योंकि साइन स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 0 आंसर आ जाएगा इसका 0। आप देखो यहाँ पे हमने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा हुआ है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हैं। कब बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, किस मान पे, कौन सा ऐसा मान है, कौन सा ऐसा मान है जिसपे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा। तो थीटा का मान 45 डिग्री रख के देखोगे, 45 पे इसका मान बराबर होता है, साइन 45 रखोगे, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान भी 1/√2 आएगा और कॉस 45 का मान 1/√2 आएगा, समझ में आया। तो थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी और क्वेश्चन है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आप कह रहे हैं कि 3 थीटा 90 डिग्री के बराबर है, तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले थीटा पता करोगे, यहाँ पे मान रखना है ना, तो थीटा का मान पहले पता करोगे यहाँ से। तो यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90/3 क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 30 डिग्री, ठीक है। भाग दोगे 90 में 3 से तो 30 डिग्री आएगा, 30 आएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। आप यहाँ पे cos 30 का मान रखोगे, cos 30 डिग्री, थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखोगे, तो cos 30 डिग्री बताओ क्या होता है, cos 30 डिग्री बता दो क्या होता है बाबू, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो 2 cos थीटा का मान पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थीटा का मान यहाँ पे पुट करना है, रखना है, तो 2 cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया √3 आंसर, ठीक है। वैसे ही 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 2 अल्फा का मान 90 डिग्री के बराबर है तो बता दो अल्फा का मान कितना का, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 2 अल्फा 90 के बराबर है, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45, अल्फा के जगह पे साइन 45 रखोगे, इसका मान क्या जाएगा, साइन 45 का 1/√2, समझ में आया। तो ये हमारा आंसर है। tan 30 डिग्री √3 है, तो थीटा का मान पूछा हुआ है, तो बताओ बाबू कि tan यहाँ पे tan थीटा √3 किसका मान होता है, tan में √3 किसका मान होता है, किसका मान होता है, 0 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, या 90 डिग्री का मान होता है, किसके बराबर होता है, तो tan 60 के बराबर होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो tan 60 लिख लेना, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, समझ में आया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा अगर 60 डिग्री है तो cos अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा। तो मान रखना सबसे पहले यहाँ पे cos अल्फा भी 60 और
बीटा भी 60 डिग्री, दोनों का मान 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा बता दो। 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 60 में से 60 जाएगा 0, 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1, कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान 1। तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, अभी स्किप मत कीजिएगा और क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो क्वेश्चन से है कि 8 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा। तो बताओ, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है, तो इसका वर्ग करोगे, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री ये भी 1/√2 का वर्ग होगा। तो बता दो 1/√2 क्या होता है, 1/√2 1/2 प्लस ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 2 होगा, 1 प्लस 1 2 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो 1 1 2, 2/2 कैंसिल आउट 1 हो जाएगा। देखो छोटा छोटा हो जाएगा, छोटा छोटा लिखे हैं इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन इसी बोर्ड पे आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो गया, समझ में आया। वैसे ही देखो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 डिग्री बताओ, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 0 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है बाबू, 1 नहीं 0 होता है। और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो 1 में जब 0 से गुना करोगे तो क्या होगा 0 ही होगा, 0 होगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 दूना के 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना, और कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे गुना, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, समझ में आया। तो इससे ये कैंसिल, 1/√3 इसका आंसर, समझ में आया। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है कितना 1/2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2, दोनों के जोड़ोगे तो 1 1 2/2 हो जाएगा, कैंसिल 1, आंसर 1। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 प्लस 1 बटा कॉस 60 का मान 1/2 माइनस का 1। आप देखो यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा तो 2 1 3, तो ऊपर 3/2। ठीक है, नीचे 1 माइनस 2/2 करोगे, 2 एलसीएम लोगे 1 और 2 से इसे गुना करोगे तो माइनस का 2, समझ में आया। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 3/1 में से -2 जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर -3, इसका आंसर 1 लिखो या नहीं लिखो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -3, समझ में आया। वैसे ही देखो देखो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, अगर मान याद होगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। थीटा 45 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बताओ यहाँ पे 45 रखोगे थीटा के जगह पे तो कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो cos 45 क्या हो जाएगा, cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, एक में से गए 0 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस नहीं है ना कि जो जोड़ के 1 होगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, देखो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा 1, 0 हो जाएगा। ठीक है, सब सारे कट जाएंगे। वैसे ही tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 यहाँ पे रखो, यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री।
आप बताओ tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2। तो कोसेक 45 हो जाएगा केवल √2, पलट जाएगा तो √2 का वर्ग। समझ में आया? तो 1 का वर्ग 1 जो √2 का वर्ग कितना होता है 2, तो 2 1 3, तो आंसर इसका 3 आएगा। आप देखो साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1/2। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान 1/2। आप देखो √3/2, तो √3 का वर्गमूल, √3 का वर्गमूल निकालोगे, √3 का वर्गमूल निकालोगे 3 होगा, 3 होगा, √3 का वर्गमूल निकालोगे 3 होगा, ठीक है, और 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा। √3 का वर्ग करोगे, √3 का वर्ग करोगे तो 3 होगा, और 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ठीक है। अब देखो एलसीएम 4, 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया 2, 2/4, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1/2 आंसर, ठीक है, 1/2 आंसर। तो हमारा क्वेश्चन 10 नंबर तक हो गया, ये शायद 1 नंबर का सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 11 नंबर से अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास इसे शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।